नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित एक निबंध है, एक कुत्ता और एक मैना, जिसमें पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम को प्रदर्शित किया गया है, बल्कि पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, विनोद, भक्ति के करुणा जैसे मानवीय भावों को भी विस्तार से इसमें बताया गया है। इसमें रविंद्रनाथ जी की कविताओं और उनसे जुड़ी स्मृतियों के सहारे गुरुदेव की संवेदनशीलता, आंतरिक विराटता और का सहज चित्रण है। चित्र उसके उकेरे गए हैं। पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का भी बहुत ही सूक्ष्म निरीक्षण किया गया है। यह निबंध सभी जीवों से प्रेम करने की प्रेरणा देता है। हजारी प्रसाद जी के थोड़े जीवन परिचय के बारे में देख लेते हैं बच्चों। हजारी प्रसाद जी द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 में गांव आरत दुबे के छपरा जिले बलिया में उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की और शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किया। सन 1969 में उनका देहांत हो गया। साहित्य का इतिहास, आलोचना, शोध, उपन्यास और निबंध लेखन के क्षेत्र में द्विवेदी जी का योगदान विशेष उल्लेखनीय है। अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता इत्यादि ललित निबंध और 4 उपन्यास हैं इनके। बाण भटकी आत्मकथा, चारुचंद लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा और आलोचना साहित्य। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित किया गया। द्विवेदी जी ने साहित्य की अनेक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाएं की। उनके ललित निबंध विशेष उल्लेखनीय हैं। जटिल, गंभीर और दर्शन प्रधान बातों को सरल, सुबोध और मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इसमें द्विवेदी जी का लेखन में विशेषता है कि उनका रचना क्रम एक सहृदय विद्वान के रचना क्रम है, जिसमें शास्त्र के ज्ञान, परंपरा और बोध और लोक जीवन के अनुभव का सृजनात्मक सामंजस्य है। चलते हैं पाठ की ओर बच्चों। पाठ पढ़ते हैं। एक कुत्ता और एक मैना। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में, गुरुदेव यानी गुरुदेव हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, उनके मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र चला जाए, जहां स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था। इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसलिए यहाँ यह पता नहीं क्यों कि वह श्री निकेतन के पुराने तिमंजिले मकान पर कुछ दिन रहे। शायद मौज में आकर ही उन्होंने यह निर्णय किया होगा। वह सबसे ऊपर के तल्ले पर रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थी और वृद्ध और क्षीण विपुष यानी कमजोर रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। फिर भी कड़ी कठिनाई से उन्हें वहां पर ले जाया जा सका। उन दिनों छुट्टियां थी। आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने सब परिवार उनके दर्शन करने की ठानी। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं, मैंने सब परिवार गुरुदेव के पास यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी के पास जाने की मन में ठानी। दर्शन को ही मैं इस विशेष रूप से मैं दर्शनीय बनकर लिख रहा हूँ। मतलब एक दर्शनीय बनाकर ही उन्होंने इसको लिखा है। उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब भी वह जाते थे, प्राय यह कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी है क्या। गुरुदेव उनको देखकर बोलते थे, दर्शनार्थी है क्या। तो दर्शनार्थी का मतलब जो दर्शन करने का इच्छुक हो। शुरू में तो मैं उनसे ऐसे बंगला में बात करता था जो वस्तुतः हिंदी मुहावरों का अनुवाद हुआ करती थी। किसी बाहर के अतिथि को जब मैं उनके पास ले जाता था तो वो कहा करते थे कि एक भद्र लोक
अतिथि जब उनके पास अतिथि को उनके पास ले जाया जाता था तो कहा जाता था कि एक भद्रलोक अपनार दर्शनारे जन्ने ऐसे छेन। यह बात हिंदी में प्रचलित है, उनका बंगला में नहीं, उतनी बंगला में नहीं है जितनी हिंदी में है। इसलिए गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते थे और बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी ये भाषा बहुत अधिक पुस्तकीय है, मतलब पुस्तकों से ली हुई बात मैं कर रहा हूँ। और गुरुदेव के उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया गुरुदेव ने, और इसलिए उन्होंने कभी कभी मैं पहुंच जाता था तो हंसकर पूछते थे कि दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या, मतलब दर्शन की इच्छा लेके आए हो। पर यहाँ ये दुख के साथ कह देना चाहता हूँ, अपने देश में दर्शनार्थियों में इतने प्रगल्भ हैं, मतलब कहने का मतलब ये किसी भी टाइम दर्शनार्थी पहुंच जाते हैं। वो देखते नहीं है कि जिससे मिलने जा रहे हैं वो आराम कर रहा होगा या सो रहा होगा, क्या कर रहा होगा, तो वो उस चीज़ को ध्यान नहीं देते। समय समय, स्थान अस्थान, अवस्था अनावस्था, एकदम परवाह नहीं करते किसी चीज़ की, और ना रोकते रहने पर भी वो आ जाते हैं। ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भीत से रहते थे, मतलब असहज रहते थे। अस्तु मैं बाल बच्चों के साथ एक दिन श्री निकेतन में पहुंच गया। कई दिनों में से मैंने उन्हें देखा नहीं था। किन्हें नहीं देखा था? गुरुदेव को मैंने नहीं देखा था। गुरुदेव वहाँ बड़े आनंद में थे, अकेले रहते थे, भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी। और जितनी शांति निकेतन में जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूरज को देख रहे थे, यानी कि अस्त होते सूर्य को बड़े ध्यान से देख रहे थे। इस समय हम लोगों को देखकर मुस्कुराए और मुस्कुराकर बच्चों से थोड़ी छेड़छाड़ की, कुशल प्रेम पूछे और फिर चुप हो गए। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के पास खड़ा हो गया, पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव जी ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और आंखें मूंदकर अपने रोम रोम में स्नेह रस का अनुभव करने लगा। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखा और तुमने देखकर कहा, यह आ गए, मतलब कुत्ते के साथ इतनी इज्जत से बोल रहे हैं, यह आ गए। कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? आश्चर्य है, देखो और देखो कितनी तृप्ति इसके चेहरे पर दिखाई दे रही है। गुरुदेव ऐसे बोलकर खुश हो रहे थे। हम लोग उस कुत्ते को बड़े आनंद से देखने लगे। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी, ना ही उसने बताया था कि स्नेहदाता यहाँ पर हैं, 2 मील दूर हैं, और फिर भी वह पहुँच गया। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में इस भाव में एक कविता भी लिखी थी। प्रतिदिन प्रातःकाल यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब आकर बैठा रहता था, जब तक अपने हाथों से स्पर्श करके संग स्वीकार नहीं करता था। मतलब जब तक गुरुदेव उसके उस सिर पर या कमर पर हाथ नहीं घुमाते थे तो वो उसको स्नेह नहीं मानता था। इतनी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग में आनंद का प्रवाह उठता था। यह वाक्यहीन प्राणी लोक में सिर्फ एक जीव अच्छा बुरा सब को भेद देकर संपूर्ण मनुष्य को देख सकता है, उस आनंद को देख सका जिसे प्राण दिए जा सकते हैं, उस आनंद को देख सका जिसमें अहेतुक प्रेम ढाल दिया गया, मतलब ऐसा प्रेम डाल दिया गया जो कभी समाप्त ना हो। उसकी चेतना असीम चैतन्य लोक की में राह दिखा सकती थी। जब मैं इस मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन देखता हूँ, उसका प्यार देखता हूँ, तो जिसमें वह अपनी दीनता बताता है, तब मैं यह सोच नहीं पाता कि उसने सहज बोध से मानव स्वरूप
में कौन सा मूल्य आविष्कार किया है। उसकी भाषाहीन दृष्टि की करुण व्याकुलता जो कुछ समझती उसे समझा नहीं पाती, और मुझे इस सृष्टि में मनुष्य का सच्चे परिचय समझा देती है। इस प्रकार कवि मर्मभेदी दृष्टि से भाषाहीन प्राणी के सहज दृष्टि के भीतर विशाल मानव सत्य को देखा है, जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बोल रहे हैं, जब मैं ये कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन के तितल्ले पर वह घटना प्रत्यक्ष हो जाती है। वह आंखें मूंदकर अपरिसीम आनंद, वह मुख हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन मूर्तिमान हो जाता है। उस दिन मेरे लिए एक छोटी सी घटना थी यह। आज वह विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई है। एक आश्चर्य की बात है और इस प्रसंग का उल्लेख में किया जा सकता है। जब गुरुदेव का चिताभस्म कलकत्ते में आश्रम में लाया गया, उस समय भी न जाने किस सहज बोध के बल पर यह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया और चिताभस्म के साथ अन्य आश्रम वासियों के साथ शांत गंभीर भाव से उत्तरायण तक रहा, मतलब दाह संस्कार तक रहा। उनके आचार्य श्री क्षिति मोहन सेन सबके आगे थे। उन्होंने बताया कि चिताभस्म के कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा भी रहा। ये कुछ और पहले की घटना याद आ रही है। उन दिनों शांति निकेतन में नया ही आया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं, गुरुदेव से अभी इतना दृष्ट नहीं हो पाया था, मतलब इतना मिलजुल नहीं पाया था। गुरुदेव उन दिनों सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। मैं एक दिन उनके साथ हो लिया और मेरे साथ पुराने अध्यापक भी थे, और सही बात तो यह है कि उन्होंने मुझे भी अपने साथ ले लिया और गुरुदेव एक एक करके फूल पत्तों को ध्यान से देखते हुए अपने बगीचे में टहल रहे थे। उक्त अध्यापक महाशय से बातें किए जा रहे थे। मैं चुपचाप सुनता जा रहा था। गुरुदेव की बातचीत सिलसिले में एक बार कहा गुरुदेव ने, अच्छा साहब, आश्रम में कोई क्या हो गए? मैं आश्चर्य उनकी आवाज़ कोई नहीं सुनाई दे रही, ना तो मेरे साथी अध्यापक महाशय को यह खबर थी और ना मुझे ही। बाद में मैंने लक्ष्य किया कि सचमुच कई दिनों से आश्रम में कौवे नहीं दिख रहे हैं। मैंने अभी तक को सर्वव्यापक पक्षी ही समझा था। अचानक उस दिन मुझे मालूम हुआ कि भले आदमी भी कभी प्रवास को चले जाते हैं, और यहाँ तो यह है कि क्योंकि यह मोटो मिस्चीफ फॉर मिस्चीफ से शरारत के लिए शरारत ही, क्योंकि इनका मोटो ही है, तो क्या कौवों का प्रवास भी किसी शरारत के उद्देश्य से ही था। प्राय एक सप्ताह के बाद बहुत से कौवे दिखाई दिए। एक दूसरी बात, मैं सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था। उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखते हो, यह युद्ध भ्रष्ट है, रोज फुदकती है। ठीक यहीं आकर मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। गुरुदेव ने अगर कह न दिया होता तो मुझे उसके करुण भाव का एकदम उसका मुझे नहीं दिखता। मतलब गुरुदेव ने मेरा ध्यान उस ओर मैना की तरफ दौड़ाया।
वह दूसरों पर ही मेरा अनुमान था कि मेरा करुण भाव दिखाने वाला पक्षी है है ही नहीं। मतलब कहने का यह है कि मैं एकदम इन चीज़ों से बेखबर रहता था, जबकि गुरुदेव पशु पक्षियों से भी बड़ा प्रेम करते थे और उनका ध्यान रखते थे, और मैं इस चीज़ को ध्यान नहीं देता था। वह दूसरों पर अनुकंपा ही दिखाया करती थी। 3-4 वर्ष के में एक नए मकान में मैं रहने लगा। मकान के निर्माताओं ने दीवारों के चारों तरफ एक एक सुराग छोड़ दिया। यहाँ कोई आधुनिक वैज्ञानिक खतरे का समाधान होगा। सो एक मैना दंपति नियमित भाव से प्रतिवर्ष अपनी गृहस्थी यहाँ पर जमाया करते थे। तिनके और चीथड़े के अंबार लगा देते थे और भले मानस गोबर के टुकड़े तक लाना नहीं भूलते थे। हैरान होकर इन सुराखों में जब हम ईंटें भर देते थे, परंतु वह खाली बची जगह का उपयोग भी कर लेते थे। पति पत्नी जब कोई एक तिनका उस लाके सुराग में रखते तो उनके भाव देखने लायक होते। पत्नी देवी तो का कहना है कि एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर जरा पंखों को फटकार दिया, चोंच को अपने ही परों से साफ किया और नाना प्रकार की मधुर विजय घोषी वाणी का गान भी शुरू कर दिया। हम लोगों को तो उन्हें कोई परवाह ही नहीं रहती। अचानक इसी समय अगर पति देवता कोई कागज या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित होते तब तो क्या कहना। दोनों के नाच गान और आनंद नृत्य से सारा मकान मुखरित हो उठता था। इसके बाद ही पत्नी देवी जरा हम लोगों की और मुखातिब होकर लापरवाही भरी अदा से कुछ बोल देती। पति देवता भी मानो मुस्कुराकर हमारी ओर देखते और कुछ रिमार्क करते और मुंह फेर लेते। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरा विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरीके की बातें हो जाया करती है। पत्नी, ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी? पति, मैना बोल रही है, मैना और मैना का पति। पति, ओह बेचारे आ गए तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे ये। पत्नी, अगर फिर भी इनको इतना ही ख्याल हमको इतना ही ख्याल होना चाहिए कि हमारा ये प्राइवेट घर है। पति, आदमी जो हैं इनकी अक्ल कहाँ है। पत्नी, जाने भी दो। पति, और क्या। सो इस प्रकार मैना कभी करुण हो सकती है, यह मेरा विश्वास नहीं था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा और मुझे मालूम हुआ सचमुच में मुख में करुणा का भाव। शायद विदुर पति था जो स्वयंवर सभा में युद्ध में आहत और परास्त हो गया था। विधवा पत्नी है जो बिड़ाल के आक्रमण के समय पति का खोकर युद्ध में इस वक्त चोट खाकर एकांत विहार कर रही है। हाय, क्यों हमको ऐसी दशा है। शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी थी, जिसके अंश यहाँ पर इस प्रकार है। उस मैना को क्या हो गया, यही सोचता हूँ। क्यों वह दल से अलग होकर अकेली रहती है। पहले दिन देखा तो सेमर के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में जान पड़ा, जैसे एक पैर पर लंगड़ा रही है, और रोज सवेरे में देखता संगहीन होकर कोड़ी की शिकार करती फिरती है। चढ़ जाती है बरामदे में, नाच कर चहलकदमी किया करती है। मुझे मालूम है मुझसे जरा भी नहीं डरती। क्यों है ऐसी दशा इसकी। समाज के किस दंड पर इसे निर्वासन मिला है। दल से किस अविचार पर उसने यह मान किया है कुछ ही दूरी पर मैनाएं बकझक कर रही हैं, घास पर उछल कूद रही हैं, फिरती
उड़ती फिरती हैं शीर्ष वृक्ष की शाखाओं पर। इस बेचारी को ऐसा कुछ भी शौक नहीं कि इसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ी। यह सोच रहा हूँ सवेरे की धूप में मानो सहज मन से आहार चुगती हुई झड़े हुए पत्तों पर कूदती फिरती है सारा दिन। किसी के ऊपर इसका कोई कुछ अभियोग है, यह बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती। इसकी चाल में वैराग्य का गर्व भी तो नहीं है, और आग सी जलती आंखें भी तो नहीं दिखती इत्यादि। जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तब मैना की करुण मूर्ति अत्यंत साफ होकर सामने आ जाती है। कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा। किस प्रकार कवि की आंखों से उस बेचारी के मर्म स्थल तक पहुँच गई सोचता हूँ तो हैरान हो रहता हूँ। एक दिन वह मैना उड़ गई। सायंकाल कवि ने उसे नहीं देखा। जब वह अकेले जाया करती थी तो डाल के कोने में एक झिंगुर अंधकार में झनकारता रहता। जब हवा में बांस के पत्ते झरझराते रहते तो पेड़ों की फांक से पुकारा करता है नींद तोड़ने वाला संध्या तारा। कितना करुण है उसका गायब हो जाना। ठीक है प्यारे बच्चों, ये प्रश्न उत्तर हैं, इनको भी देख लेंगे हम। गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़कर कहाँ रहने का मन बनाया। चले गए थे ऊपर रहने, तितल्ले पर 3 मंजिल पर लोहे की सीढ़ियों से उनको ले जाया गया था। काफ़ी कमज़ोर उनका शरीर हो गया था तो उनको पकड़ के ऊपर छोड़ा गया था शांति निकेतन के 3रे मंजिल पर। मूक प्राणी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते। पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसमें देखो पाठ में कैसे समझाया। एक कुत्ते को लेकर गुरुदेव ने अपनी कविता में, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया कि एक मूक प्राणी जो कुत्ता बोल नहीं सकता, वो आके कितने प्रेम से उनके पास बैठता है और जब तक वो उसके ऊपर हाथ नहीं घुमाते फेरते तब तक वह प्रेम का अनुभव नहीं कर पाता है। और लास्ट तक मरने के टाइम तक वो कुत्ता आता है और उनकी चिता भस्म के पास बैठता है। और ऐसे ही मैना के लिए भी लिखा है उन्होंने कि मैना के करुण स्वभाव को कैसे चित्रित किया है। पूरे पाठ में हमने पढ़ा अभी कि मैना कैसे अपना घर बनाती है, कैसे अपने पति से बातें करती है, कैसे रहती है उनके साथ, हमारे बारे में क्या सोचती होगी। वो सारा चित्रण, करुण चित्रण हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया है। गुरुदेव द्वारा मतलब किया तो गुरुदेव ने है, मगर इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस निबंध के थ्रू हमें बताया है। गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके किसी कविता के मर्म को लेखक कब समझ पाया। मतलब गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य किया गया, कविता में जो लिखी कविता है उसको लेकर कवि के मन में भी पक्षियों और पशुओं के लिए प्रेम जागा कि मैंने तो कभी इन चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं जो गुरुदेव ने अपनी किताब में, अपनी कविताओं में वर्णन किया है। प्रस्तुत निबंध, इसलिए उन्होंने ये निबंध लिखा, एक कुत्ता एक मैना। और उसको हमें इनके करुण प्रेम के बारे में, पशु पक्षियों के करुण प्रेम के बारे में गुरुदेव की कविता के को माध्यम बनाकर निबंध लिखकर हमको समझाया। प्रश्न 4 है, प्रस्तुत पाठ एक निबंध है। निबंध गद्य साहित्य की उत्कृष्ट विधा है जिसमें लेखक ने अपने भाव और विचारों का कलात्मक और लालित्यपूर्ण शैली में अभिव्यक्त उसको किया है। इस निबंध में उपयुक्त विशेषताएं कहाँ झलकती है, उनका उल्लेख कीजिए। बाकी के प्रश्न हम आगे कराते हैं आपको भी।